की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दारापुरी साहब, गोष्ठी के आयोजक भाई अरुण खोटे जी, वत्स जी और सामने बैठे हुए सभी विद्वान साथियों, ये इस बात के लिए हम अरुण भाई को धन्यवाद देंगे कि कम से कम दलित मीडिया के सवाल पर, दलित के मुद्दे पर और ख़ास तौर से ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई बहस ही नहीं होती है। हमेशा दूसरे क्षेत्रों में तो बहसें होती हैं कि दलितों को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मौजूदा समय में जो स्थिति, इसके ऊपर बातचीत होती, लेकिन ये मीडिया के क्षेत्र में कैसे हमें और मीडिया कैसे हमको देखता है, मीडिया को कैसे स्कैन किया जाए, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। एक दिन का अखबार लेकर के और ऊपर से लेकर के अंदर तक की जितनी खबरें हैं, उन खबरों को देखा जाए कैसे देखता है। तो जितने अखबार देखें, हर अखबार के पहले ही मोनोग्राम ही उसमें हिंदुत्ववादी सारे जो है शंख, घंट, घड़ियाल सब उसमें बने हुए होते हैं। तो जब अखबार के जो फ्रंट पेज ही बताता है कि हम कौन सी मानसिकता के वाहक है और कौन सी मानसिकता को अंदर हम बताने जा रहे हैं। दलित अगर अपनी ये कहे कि भाई जमीन का हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जमीन हमारे असीमता का सवाल है, जमीन हमारी इज्जत का सवाल है, जमीन के साथ हमारी अपनी गांव के अंदर हमारा स्वाभिमान और सम्मान जुड़ा हुआ है, इस बात को मीडिया इस तरह न रख के वो कहेगा कि दलितों ने इसको लेकर, जमीन को लेकर प्रदर्शन किया। उस पूरे कॉन्टेस्ट का, उस पूरी डिबेट का, उस पूरी बहस का मतलब ही दूसरा हो जाता है। और वही बात कि भाई अगर मान लिया रोज अखबार देखिए, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिसमें किसी भी दलित लड़की के साथ अखबार में ना हो कि आज फला जगह दलित लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, आज गुंडों ने उठा लिया, डॉक्टर के यहाँ गए, वहाँ जो है वो मेडिकल नहीं हुआ और उसकी कुल मिलाकर के FIR तक दर्ज नहीं हुई। लेकिन उस मीडिया किस तरीके से उसको प्रेजेंट करता है, ऐसा प्रेजेंट करते हैं जैसे लगता है कि ये तो कॉमन और आम घटनाएं हैं। ये इस जो यहाँ का कोड एंड कोड, जो सिविल सोसाइटी, जो सामाजिक, जो नागर समाज अपने आप को कहते हैं, और नागर समाज के नाम पर जो इस समाज में जो अपर कास्ट के नॉर्म्स फॉलो होते हैं, उसके अलावा दूसरे उसमें कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं होते हैं। क्योंकि सिविल सोसाइटी तो इस देश का जो अपर कास्ट है वही है, बाकी सब अनसिविलाइज, कोई पिछड़ा है, कोई दलित है, कोई आदिवासी है, बाकी सब तो अनसिविलाइज है। तो उनकी कोड एंड कोड भाषा में जो फिट बैठता है उसको वो ठीक है, जो नहीं फिट बैठता है उसको वो बिल्कुल दूसरे तरीके से देखते हैं। तो कैसे मीडिया के सवाल, ये बहुत गहरे सवाल हैं कि जब इस देश का मीडिया की निष्पक्षता के सवाल, जब चौथा खंभा कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा खंभा मीडिया है, तो मीडिया की निष्पक्षता के ऊपर सवाल तभी खड़ा हो जाता है जब मीडिया के प्रतिनिधित्व का सवाल आता है। पूरी तरीके से 90% में अपर कास्ट में है, कुछ उसमें माइनॉरिटी है और वो 2% करीब बैकवर्ड है, और शेड्यूल कास्ट तो पूरे देश के मीडिया, मुख्य मीडिया में कहीं है ही नहीं। जब है ही नहीं तो मुख्य मीडिया में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है, तो वो खबरें किस तरीके से आएंगी। खैलांजी का जिक्र किया, खैलांजी के बाद महाराष्ट्र में जब एक और कांड हुआ था, उसके बाद जब रेल जला दी गई, अगर आप मीडिया को देखें, मीडिया किस तरीके से, कहाँ गए वो दलित नेता, कहाँ गए वो दलितों के, वो कहाँ गए। जब दूसरे लोग रेल जला देते हैं, बस जला देते हैं, तब लोग आक्रोशित होकर जला दिया, और वो उसमें आक्रोश न होकर के कहाँ गए वो कर्णधार, कहाँ। ऐसी भाषा का इस्तेमाल, एक अपमानजनक तरीके से भाषा का इस्तेमाल मीडिया के द्वारा किया जाना पूरे देश के। अब जब लोग जब राम मंदिर के नाम पर हजारों महिलाओं की असमत लूटते हैं, जब दंगे करते हैं, लोगों के बिल्कुल घर जला देते हैं, तब वहां पर होता कि हिंदू भावनाएं भड़क उठी, भावनाओं की वजह से ऐसा हो गया। वहां जो है वो गुस्सा नहीं आता, वहां वो सवाल नहीं आता है। तो मीडिया को पूरी तरीके से एक आइडियोलॉजी से, एक उससे है, सवाल है कि कैसे अल्टरनेटिव मीडिया का प्रयास किया जाए और अपनी बातों को कैसे कहा जाए। और ये जो मुख्य धारा की मीडिया है, इस मुख्य धारा की मीडिया को भी कैसे अपने इस आंदोलनों के जरिए, बहस के जरिए कैसे उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश किया जाए। अब इसके अल्टरनेटिव मीडिया के महाराष्ट्र के साथी ने बताया, नागपुर के वहां पर प्रयास हुए। उत्तर प्रदेश में भी दारापुरी जी के नेतृत्व में दलित एशिया टुडे निकली, कुछ दिन चली, फिर उसके बाद काफी अच्छा मुकाम उसने हासिल किया, लेकिन फिर वो आगे नहीं चल पाई। इसी तरीके से और तमाम छोटे मोटे प्रयास हुए। अभी कल ही बात हो रही थी, एक अंबेडकर टुडे मैगजीन निकली थी। अंबेडकर टुडे जब दलित मैगजीन निकालेंगे तो वो देवी देवताओं को तो वो फूल नहीं चढ़ाएंगे, उसमें तो देवी देवताओं की सच्चाइयों को लिखेंगे,
उन्होंने उसमें सच्चाई को लिख दिया, जिसका नतीजा उसमें सबका मुकदमा कायम करके सबका संपादक सबको जेल भेज दिया गया। जबकि उनके धर्म शास्त्रों की ही बातें हैं, उसमें कोई अलग से क्रिएट की हुई बातें नहीं हैं। तो इसी तरीके से जो मौजूदा सामाजिक जो परिवेश है, मौजूदा सामाजिक जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में अपनी बात कहने के लिए जब भी कोई संगठित आंदोलन जब आगे आता है तो मुख्य काम करता अपना अखबार निकालता है। बाबा साहब ने भी जब सबसे पहले अपनी लड़ाई को शुरू किया था तो उन्होंने भी अभिमुख नायक अखबार निकाल करके अपने समाज, दलित समाज को जागरूक करने के लिए उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया था। इसी तरीके से कोई भी आंदोलन जब चलते हैं तो आंदोलनों में अपने अखबारों की जरूरत होती है, कोई मीडिया ना हो, किसी तरीके से ना हो। तो कैसे हम एक अल्टरनेटिव मीडिया की तरफ भी, जितने भी हमारे पास, जरूरी नहीं अब ईमेल है, इंटरनेट है, तमाम इस तरीके की सुविधाएं हैं, तो कैसे हम एक खबरों का जो पूरा क्षेत्रीकरण कर दिया गया है, एक खबर दूसरी जगह नहीं जाएगी, दूसरी खबर तीसरी जगह नहीं जाएगी, जिलेवार खबरों को जो पूरा कर दिया गया, जिसका नतीजा कि पूरे देश के अंदर एक व्यापक खबरों का फैलाव न हो और खबरों का क्षेत्रीकरण कर दिया जाए। एक जगह अगर कोई महत्वपूर्ण मुद्दे उठ रहे हैं तो दूसरी जगह वो मुद्दे न उठने पाए। इन तमाम सवालों को कोशिश करके उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो इस पूरे मीडिया में इन तमाम सवालों को भी हमें देखना पड़ेगा और कैसे मेन स्ट्रीम को जो मीडिया, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। मुख्य जो मीडिया है, क्योंकि अपने आप को जब लोकतंत्र का चौथा खंभा कहते हैं तो लोकतंत्र का बहुत बड़ा मजबूत हिस्सा इस देश का दलित है, जो अपने कंधों पे लोकतंत्र टिकाए हुए है, जो अपने कंधों पे लोकतंत्र को आगे बढ़ा रहा है। और उसके सवालों को, उसके बातों पे जब वो मीडिया नाक भौं से उड़ता है और जो इंडस्ट्रियल हाउस हैं उनकी बातों को जब प्रमुखता से छापता है, तो सवाल ऐसा नहीं कि वो मीडिया, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि जो भी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन कंपनी हो, अखबार निकालने जाती है। अभी लखनऊ से इसी हफ्ते एक अखबार लॉन्च होने जा रहा है, वो कल्पतरू करके एक रियल इस्टेट के जो है वो एक बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पे अखबार लॉन्च करने जा रहे हैं। तो जितने भी रियल इस्टेट काम करने वाले, जितने भी इस तरीके से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हर आदमी अपने अखबार को लॉन्च करता है, क्योंकि अखबार के जरिए वो सरकार और दूसरे लोगों के साथ वो बार्गेनिंग करते हैं। तो उनकी जो बार्गेनिंग वो अपने तरीके की, हम भी कैसे एक आंदोलनात्मक तरीके से अपने सवालों को लेकर के, और वो क्या तरीके होंगे, उन तरीकों को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस पहल के लिए कि अरुण खोटे ने लखनऊ में मीडिया के सवाल पे उसमें दलित पक्ष को लेकर के बहस की, इसके लिए बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। बेशक 205